पे इस तरह गुस्सा निकाल रही है जैसे मैंने उसको फोर्स किया था कि वो खुदकुशी करे जाकर। अनाबिया जैसी खुदगर्ज लड़की का कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है और अपना ही मफाद देखती है कि कहाँ पर उसे क्या करना है। उसने निम्रा को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया कि वो किस तरह से उसने खुदकुशी कर ली, और ये बात अब इसके घर वालों को पता चल गई है। अब अनाबिया की शामत आएगी, क्योंकि अनाबिया की माँ ये सब कुछ जान चुकी है कि निम्रा ने खुदकुशी कर ली, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जानती कि उसने खुदकुशी सिर्फ अनाबिया की वजह से की है। अनाबिया ने उसे इस कदर फोर्स कर दिया था और शावेज़ से दूर कर दिया था कि वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई, और वो कहती थी कि शावेज़ अगर मेरा नहीं हो सका तो फिर ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। इधर शावेज़ को अनाबिया कॉल करेगी और कहेगी कि कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें निम्रा के पास हॉस्पिटल जाने की, तो वो कहेगा कि मेरी मंगेतर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुम मुझे क्या समझा रही हो कि मैं उसे मिलने के लिए भी ना जाऊँ और उसके मरने का इंतज़ार करूँ। लेकिन अनाबिया शावेज़ को ऐसी बातों में उलझाएगी कि वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकेगा। जब वो घर जाएगा तो उसकी माँ कहेगी कि इतनी बड़ी क्या मजबूरी थी जो तुम हॉस्पिटल नहीं आए, और किस चीज़ ने तुम्हें रोक के रखा था कि तुम हॉस्पिटल भी ना जाओ और किसी की तैमादारी भी ना कर सको, क्योंकि बीमार की इयादत करना तो सवाब का काम है। लेकिन शावेज़ मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी, क्योंकि ये सब कुछ तुमने क्या किया, और अगर तुमने यही सब कुछ करना था तो तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हारी निम्रा से मंगनी ही ना करती। वो बेचारी किस हालत में पहुंच गई है। उसका बाप इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा और कहेगा कि शावेज़ तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन उनको क्या पता कि शावेज़ के माइंड में अब अनाबिया का माइंड घूम रहा है। अनाबिया जो उसे कहती है वो वही करता है। इधर निम्रा कहेगी कि मैं इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई थी कि खुदकुशी के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये सब कुछ वो मरियम को बताएगी, और मरियम कहेगी कि तुम्हें पता है ना मायूसी कुफर है। तो वो कहेगी कि मरियम मैं क्या करती, मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। अनाबिया ने मुझे इस कदर मायूस कर दिया था और शावेज़ को उसने मुझसे छीन लिया है। अब मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है। लेकिन मरियम उसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि निम्रा तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी ज़िंदगी थी, अगर शावेज़ नहीं तो कोई और मिल जाता, लेकिन तुम इस तरह से अपनी जान लेने की कोशिश ना करती। ज़िंदगी तो अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है और तुम उसमें ख़यानत कर रही हो। लेकिन वो इसकी बात को कभी नहीं समझेगी और कहेगी कि नहीं निम्रा मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी, ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसी वजह से मैंने ये कदम अठाया। लेकिन तुम तो अच्छी तरह अनाबिया को जानती हो कि वो जो बात ठान लेती है वो करके रहती है, और मुझे नहीं पता था कि वो दोस्त के रूप में मुझे डंग मारेगी, और उसने तो सांप की तरह मुझे डंग मारा है, और अब न मैं मरने के काबिल रही हूँ न जीने के। तो मरियम आकर अनाबिया पर फट पड़ेगी और कहेगी कि अनाबिया किस कदर तुम खुदगर्ज लड़की हो, तुमने एक लड़की की जान लेने की कोशिश की और तुम्हें अब अपनी गलती पर कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। अनाबिया कहेगी कि मरियम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर इसकी माँ ऊपर से आ जाएगी और कहेगी कि क्या तुम दोनों ने शोर मचाया हुआ है। तो वो कहेगी कि आंटी आप भी आ गई हैं, तो अब आप अपनी बेटी का कारनामा सुने कि आपकी बेटी ने किया क्या है, किस तरह इसने निम्रा की ज़िंदगी को बर्बाद किया है और उसका मंगेतर छीन कर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन अनाबिया उसे कहेगी कि हम कमरे में चल के बात करते हैं। वो कहती नहीं समरीन आंटी के सामने सारी बात हो।